गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने SN1 मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, उसका मैकेनिज्म हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको SN1 जो मैकेनिज्म है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, ठीक है, जो पेपर में छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास MCQ टाइप के। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे SN1 मैकेनिज्म के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो कल हमने यहाँ ख़त्म किया था, मैकेनिज्म कर लिया था। उसका स्टेप 1 में क्या बना था, हमारे पास कार्बोकैटायन बना था और लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया था। उसके बाद कार्बोकैटायन के ऊपर OH माइनस ने यहाँ से जो वाटर के अंदर OH माइनस है उसने अटैक करके यहाँ पे ये वाली स्पीसीज बना दी थी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इससे आगे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें हमने क्या बताया था, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है हमारे पास। जो SN1 जो मैकेनिज्म होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई, यूनिमोलिकुलर। मतलब जो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, वो सिर्फ एक ही मोलिक्यूल पे डिपेंड करता है। और वो क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट है, जिसके अंदर हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। मतलब जिस हमारे पास स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, उसी स्टेप के ऊपर हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो। उसके बाद हमारे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारे जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। मतलब उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें जो रेट होता है वो सिर्फ एक मोलिक्यूल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उसका ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देता है हमारे पास। SN1 जो रिएक्शन होती है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ठीक है, ये था हमारा एक पॉइंट। उसके बाद आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जिसका जो कार्बोकैटायन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वही इजीली SN1 रिएक्शन देगा। तो इसमें हमें मेन क्या देखना है, सबसे पहले कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल, किसके अंदर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, लास्ट में क्या होता है 1 डिग्री। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो हमारा होता है वो क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, वही इजीली SN1 रिएक्शन देगा। एग्जाम में कैसे आएगा कि SN1 आपको 4 कोई भी स्पीसीज दे देंगे और पूछ लेंगे इसमें से SN1 जो मैकेनिज्म है वो कौन सा इजीली देगा या किस में रेट ज़्यादा फास्ट होगा। तो वहाँ पे आपको क्या देखना है कि जिस भी स्पीसीज के अंदर कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, वही क्या होगी, सबसे जल्दी और सबसे फास्ट SN1 मैकेनिज्म देगी, SN1 रिएक्शन देगी। ठीक है, तो हमें कार्बोकैटायन पता होना चाहिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद में आता हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसके अंदर कार्बोकैटायन की जो है रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। रीअरेंजमेंट कब होगी, जब हमें लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा हो, तभी वहाँ पे हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे। जैसे कि मान लो हमें क्या मिल रहा है, किसी स्पीसीज के अंदर 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है, ठीक है, और रीअरेंजमेंट करवाने के बाद आफ्टर रीअरेंजमेंट हमें क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल सकता है, तभी हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे, नहीं तो रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। रीअरेंजमेंट तभी होगी जब हमें लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा हो। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा तो रीअरेंजमेंट होगी, और जो रीअरेंजमेंट होगी वो हमारे रेट को इफेक्ट नहीं करेगी। हमारा रेट क्या होगा, वही होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट हो जाएगी। वहाँ पे ये पता चल जाएगा कि कौन सी स्पीसीज जो है वो ईजिली SN1 मैकेनिज्म देगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पोलर प्रोटिक सोलवेंट। SN1 जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर हम क्या लेते हैं भाई, पोलर प्रोटिक सोलवेंट का यूज़ करते हैं। अब पोलर क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव में टूटे, जो स्पीसीज पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स जनरेट करे उसी को हम बोलते हैं पोलर। और पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स कौन जनरेट करेगा, जिसके अंदर एक स्पीसीज जो एक आयन है वो पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, जैसे HCl, HF। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। तो ये क्या कर देंगे, हमें पोलर स्पीसीज देंगे। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की जो भी स्पीसीज होंगी हाइड्रोजन के साथ में, वो सारी की सारी क्या होंगी भाई, पोलर होंगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे HOH वाटर है, C2H5OH है, हमारा CH3OH है। तो ये क्या हमारा पोलर भी है और प्रोटिक भी है। जैसे H+OH-, तो यहाँ पे ये H+ दे रहा है, मतलब ये क्या है हमारा प्रोटिक, और OH- और H+ दोनों में जो टूट रहा है, मतलब ये क्या है हमारा पोलर। और C2H5OH
तो ये क्या है, C2H5O नेगेटिव H पॉजिटिव, CH3OH CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो सारे H पॉजिटिव दे रहे हैं मतलब सारे के सारे प्रोटिक भी हैं और पोल्स में टूट रहे हैं मतलब सारे के सारे पोलर भी हैं। तो इस टाइप के जो हमारे पास सोलवेंट हैं वो यूज होंगे SN1 मैकेनिज्म के अंदर। तो ऐसे सोलवेंट जहाँ भी दिख जाएं वो SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, एरो पे जहाँ दिख जाए मतलब SN1 मैकेनिज्म देगा। ठीक है, सबसे अच्छा हमारा वाटर होता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जो सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू शो करता है वही हमारा ज़्यादा जो है पोलर प्रोटिक सोलवेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आता हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है, जब ये इसकी जो रिएक्शन होती है हमारा जो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है हमारा, तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, हमें एनर्जी मिलती है जब ये ब्रेक होता है तो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन देता है लो टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। मतलब ये हमारा किस तरीके का प्रोडक्ट देगा, इन्वर्जन देगा, रिटेंशन देगा या रेसमिक मिक्सचर देगा, किस टाइप का प्रोडक्ट देगा, वो है अगला पॉइंट स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कई बच्चों को मुश्किल लगती है लेकिन इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था जो कार्बोकैटायन होता है हमारा वो प्लेनर स्पीसीज होती है। मतलब ये हमारे पास एक प्लेन के अंदर होता है, मतलब ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी न्यूक्लियोफाइल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा मतलब रिटेंशन बनेगा, तो अगर ऊपर से अटैक करेगा मतलब रिटेंशन होगा, मतलब जिधर से जो लिविंग ग्रुप जा रहा है उधर ही हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा रिटेंशन। और अगर नीचे से अटैक हुआ मतलब जहाँ से लिविंग ग्रुप जा रहा है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा इन्वर्जन, मतलब जो था उसका उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, तो मतलब दोनों प्रोडक्ट मिले मतलब 50-50%। तो वहाँ पे क्या मिला हमें रेसमिक मिक्सचर। तो जो SN1 मैकेनिज्म है वो हमारा रेसमिक मिक्सचर शो करेगा, जब प्रोडक्ट बनेंगे तो हमें रेसमिक मिक्सचर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ SN1 मैकेनिज्म जो हमारे छोटे क्वेश्चंस के अंदर जो MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर CBSE बोर्ड के अंदर उसमें हेल्प करेंगे पॉइंट। यहाँ से कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। ठीक है, और अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।